आपने अब तक सिर्फ एक ही गाना गाया, मेहंदी की ये रात आई, मेहंदी की ये रात। इसके अलावा जितने गाने हैं वो सारे फ्लॉप सॉन्ग्स हैं। आपसे ज़्यादा मशहूर तो वो इंडिया का वो सिंगर है जिसको काका कहते हैं। काके का सॉन्ग तो मिलियंस में जा रहा है। ये माफ़ कर दें, हमें गलती हो गई, हमने आपके इस गाने को सुन लिया, आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया। आपकी पूरी ज़िंदगी में आपकी पाकिस्तान के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं? आपका ये गाना ना होता तो उनकी शादी ना होती, और अगर उनकी शादी ना होती तो खाना आबादी ना होती। पहले तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने अदालतों को गाली कब दी है? इमरान खान ने तो कोई ऐसी बात नहीं की। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। ज़मीर फरोशी की भी कोई हद होती है, और आपने तो हर हद पार कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रिम टेक मीडिया। मैं हूं सलमा अजीज़। नाज़रीन, वो आपने एक मुहावरा तो सुना होगा ना कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जहाँ तक मुझे लगता है तो इसका मतलब यही होगा कि पराए मामले में आप जब अपनी टांग अड़ाते हो, आपका उससे कोई कंसर्न ही नहीं होता, और आप पराए मामले में इंटरफेयर कर रहे होते हो तो बहुत अजीब ही लग रहे होते हैं। खैर, जैसे अब्दुल्ला दीवाना लगेगा कि शादी किसी की और अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। ये मुहावरा मैंने आपसे क्यों शेयर किया, उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि अभी मेरी नज़र से एक ट्वीट गुजरी है, और वो ट्वीट किसकी है जी? जवाद अहमद की। जहाँ तक मुझे याद है कुछ लोग हैं जो इनको जानते होंगे। क्या आप जानते हैं कि जवाद अहमद कौन है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि जवाद अहमद कौन है। ट्वीट शेयर करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा आपका ये रिश्ता बना रहे। खैर, आगे चलते हैं। अगर जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ, जवाद अहमद का ताल्लुक पंजाब से है। ये एक सिंगर हैं। मेहंदी की रात जिनकी आ चुकी है उनको जवाद अहमद का बहुत अच्छी तरह से पता होगा। और आज उनका जिक्र क्यों आया, उन्होंने एक ट्वीट की है, और ट्वीट में उन्होंने बड़ी अजीब बात कर दी है। यानी अपनी तरफ से उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला से एक सवाल पूछा है, मासूमाना सवाल, लेकिन बाय चांस वो मासूमाना सवाल एक बेवकूफ़ाना सवाल बन के सामने आया। सवाल क्या किया है मैं ये आपको बताती हूँ। उन्होंने ट्वीट लिखी है जी कि क्या एक सियासतदान और बराबरी पार्टी का सरबराह होने के नाते मैं भी आइंदा अदालतों, जजों को पब्लिक जलसों में धमकियां दे सकता हूं कि इमरान खान की तरह मुझे भी मुल्क के सारे जज और पाकिस्तान के ज़्यादा करोड़ों आवाम जानते हैं, तो क्या मैं भी आज से किसी भी जज को जो मेरे दिल में आए वो कह सकता हूं? मैं जवाद अहमद से पूछना चाहती हूँ, आप मुझे ये बताएं, आपकी पूरी ज़िंदगी में आपकी पाकिस्तान के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं? अगर आप ख़ुद को इमरान खान के साथ कंपेयर करते हैं तो आप ये भी तो देखें कि पूरी ज़िंदगी में जहाँ तक मुझे पता है या जितनी मैंने रिसर्च की है, कोई इतना नुमाया कारनामा आपने अब तक सर अंजाम दिया नहीं, सिवाय कुछ लोगों के पे रोल पर सामने आके गंदी गंदी बुरी बुरी ट्वीट्स कर देना। आपको भूला नहीं होगा वो सेमिनार में जो आपने खान के अगेंस्ट बोलना शुरू किया, और खान से मोहब्बत करने वाले जो लोग थे वो सामने आ गए स्टेज पर, और वहाँ पे आपको कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी आप बाज नहीं आते और आप बार बार ट्वीट्स करते हैं, और आप खान को अपने मुकाबले में समझते हैं। हालांकि आपकी पूरी ज़िंदगी का कुल सरमाया आपका एक गाना है जो कि है मेहंदी की ये रात आई, मेहंदी की ये रात। जिनकी मेहंदी हो चुकी है, जिन्होंने शादी की है, उन्होंने ये गाने ज़रूर लगाए होंगे। बिल्कुल आप उनके मौसन हैं। आपका ये गाना ना होता तो उनकी शादी ना होती, और अगर उनकी शादी ना होती तो खाना आबादी ना होती। खैर, अब छोड़ें इस बात को। अब इस गाने को लेके माफ़ कर दें, हमें गलती हो गई, हमने आपके इस गाने को सुन लिया, आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया, और कुछ लोग हैं जो आपको इस गाने की वजह से जानते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने अदालतों को गाली कब दी है? इमरान खान ने तो कोई ऐसी बात नहीं की। तौहीन अदालत की जहाँ तक बात आती है वो तो आप लोगों ने की है, जिन पार्टीज़ को आप सपोर्ट कर रहे हैं। नून लीग की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, अदालतों पे हमला किसने किया था? जजों पर हमला किसने किया था? जजों को गालियां किसने दी थी? जजों को धमकियां किसने दी थी? राना सनाउल्लाह के बयानात आप भूल गए हैं क्या? या अपनी दफ़ा वो चीज़ वो पाक हो जाती है, अपने लिए मुर्गी हलाल हो जाती है और दूसरे के लिए मुर्गी हराम करके छोड़ देते हैं आप? इमरान खान ने कोई ऐसी नाजेबा बात नहीं कही, इमरान खान ने कोई गलत बात नहीं कही, क्योंकि इमरान खान लोगों के दिल की बात करते हैं, इसीलिए पब्लिक उन्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है, और यही चीज़ आपको चुभती है, और यही चीज़ आप प्रोपेगंडे करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आप कह रहे हैं कि उन्होंने अदालतों को या जजों को धमकियां दी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान
कानून की जो बालादस्ती है उस पर यकीन रखते हैं। और यही नहीं बल्कि फ़ौज जो हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग इदारा है, जिसकी वजह से हम लोग हैं, जो हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आज तक इतना सब हो गया, लेकिन इमरान खान ने कभी भी फ़ौज के बारे में बुरा लफ्ज़ ना बोला है और ना ही वो अपने सपोर्टर्स को ये कहते हैं कि आप कभी ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करें जिससे हमारे इदारों की बदनामी हो। अभी सिंपल सी बात यह है कि आपको जिन लोगों ने कुछ पैसे देकर इमरान खान के पीछे बुग़्ज़ इमरान में कुछ ट्वीट्स करने का जो टास्क दे रखा है, आप खैर निभा रहे हैं, उनके साथ आप वफ़ादारी कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से आप अपने ही मुल्क के साथ बेवफाई कर रहे हैं और आपको ये ख्याल नहीं हो रहा कि आप कर क्या रहे हैं। ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं है। अगर आपको रियलाइज़ हो जाए तो अपने किए पे ज़रूर माफ़ी मांगिएगा, इमरान खान से भी और आवाम से भी। और अगली बात जो आपने कही वो आपने ये कही कि मुझे भी पाकिस्तान के बहुत से जज और बहुत ज़्यादा करोड़ों आवाम जानते हैं, तो जो भी मेरे दिल में आए क्या मैं वो कह सकता हूँ। आप पहली बात तो ये भूल जाएं, इस खुशफहमी में से निकल आएँ आप कि आपको जज वगैरह जानते हैं या करोड़ों आवाम जानते हैं। आपने अब तक सिर्फ एक ही गाना गाया, मेहंदी की ये रात आई, मेहंदी की ये रात। इसके अलावा जितने गाने हैं वो सारे फ्लॉप सॉन्ग्स हैं। आपसे ज़्यादा मशहूर तो वो इंडिया का वो सिंगर है जिसको काका कहते हैं। काके का सॉन्ग तो मिलियंस में जा रहा है और आपको तो कोई जानता ही नहीं है। अगर आपको इस बात पे शक है और आप कहते हैं कि मैं ये गलत कह रही हूँ, तो चलें हम पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, पब्लिक के पास चलते हैं और जानते हैं कि पब्लिक आपके हवाले से कितना जानती है, आपके कितने सॉन्ग्स उन्हें पता है या आपकी कितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस पब्लिक को पता है। चलिए मेरे साथ। क्या आप जानते हैं कि इमरान खान कौन है? कौन नहीं जानता। क्या आपको लगता है कि जवाद अहमद इमरान खान जितने पॉपुलर हैं? एब्सोल्युटली नॉट। क्या नाम है आपका? शरियार अब्दुल्ला। शरियार, ये बताएं कि आप जानते हैं कि जवाद अहमद कौन है? कोई नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि जवाद अहमद कौन है? सॉरी, मैं नहीं जानता उसको। नहीं जानते? आपने कहा सिंगर है, मैं तो नहीं जानता। जी जानता हूँ। इसका एक पुराना सॉन्ग था, वो भी हमें पहले पसंद करते थे, लेकिन अभी जो चवल मावल ये मारता है ना, उसकी वजह से वो सॉन्ग भी हम पसंद नहीं करते। हाँ, वो लोग होंगे, उसको जानते होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने वो म्यूज़िक इंडस्ट्री की तरफ से होंगे। ईमानदारी की बात है, मैंने नाम तो सुना है, लगता है कोई जो है ना आर्टिस्ट है या इस तरह का। क्या आप जानते हैं कि जवाद अहमद कौन है? नहीं, मैं तो नहीं जानता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान की बड़ी सेलिब्रिटी हैं, बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी हैं। I am not very in touch with the, you know. जवाद अहमद जो हैं वो एक सिंगर हैं, पाकिस्तान के बड़े नामवर सिंगर हैं। उन्होंने एक गाना गाया जी, मेहंदी की ये रात आई, मेहंदी की रात। आपने शादियों में सुना होगा, आप पहचाना? शायद पहचाना होगा, सुनूं तो शायद पहचान ही लो। हाँ, एक सिंगर है पाकिस्तान का। अच्छा, ज़बरदस्त। यानी कि आप जानते हैं। क्या आप जानते हैं उसका कोई पॉपुलर सॉन्ग? नहीं, उसका तो मुझे पता नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इमरान खान कौन है? जी, वो तो ऑफ कोर्स, वो तो कौन नहीं जानता। इमरान खान एक सियासतदान है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान के इमेज को दुनिया में बेहतर उसने बनाया। इमरान खान एक अच्छा पॉलिटिशियन है, उसके साथ साथ सोशल वर्कर भी, जिसने शौकत खानम जैसा इदारा बनाया, और उसके साथ एजुकेशनिस्ट भी, जिसने नमल जैसी यूनिवर्सिटी बनाई, जो ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री आप पाकिस्तान में दी थी। इमरान खान ने तो इदारों के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने तो मतलब कहा है कि मुल्क में अगर मुल्क चलाना है तो हर किसी को अपना किरदार अदा करना होगा, जो इसका जुरिस्डिक्शन होता है। किसी को भी अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं आनी चाहिए। इमरान खान को जानता हूँ। वो 1992 का जो वर्ल्ड कप था वो हम इसकी कप्तानी में जीते हैं। इमरान खान के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर भी है पाकिस्तान का। हाँ। जी बिल्कुल जानता हूँ। कौन है? पाकिस्तान के PM भी रह चुके हैं और क्रिकेटर हमारे कैप्टन भी बिल्कुल रह चुके हैं। इमरान खान और जवाद अहमद की जो शोहरत है वो एक जैसी है? नहीं, ये एक जैसी नहीं हो सकती। इमरान खान जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। It can't be the same. It can't be the same. तो क्या पॉपुलैरिटी इमरान खान की और जवाद अहमद की बराबर है? नहीं, ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता। ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। पूरी दुनिया उसको जानती है। नहीं, ऑफ कोर्स ये नहीं है, लेकिन ये जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, ये गुलदस्ती की तरह है। हर बंदे का अपना कंट्रीब्यूशन है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है। इमरान खान भी जो इतना बड़ा वो नहीं था ना, लेकिन वो अपने मेहनत से, अपने जो उनकी सरतोड़ कोशिश थी ना, उनकी वजह से जो है वो लीडर बन गया। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इमरान खान तो आइकॉन है। जी तो नाजरीन, देख लिया आपने, ये है जवाद अहमद की मकबूलियत आवाम में। उनके बारे में लोग कितना जानते हैं या उनके गानों के हवाले से लोगों को कितनी मालूमात हैं,
मैंने आपको ये भी बताया कि उनके गाने लोगों को कितने याद हैं कितने नहीं। तो अब आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि इमरान खान ज़्यादा मकबूल हैं या जवाद अहमद, क्योंकि जवाद अहमद ने तो बराबरी का दावा कर लिया ना कि मैं भी इमरान खान जितना ही मशहूर हूँ, लोग मुझे उतना ही जानते हैं। ज़मीर फरोशी की भी कोई हद होती है और आपने तो हर हद पार कर दी है। लिहाजा जो आपके दिल में आए वो आप करें, क्योंकि कहते हैं कि जब तुम में हया ना रहे तो जो जी में आए वो करो।